हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे बच्चों। तो आरबीआई ग्रेड बी, जैसे आप जानते हो, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कंट्रोलिंग बॉडी है सभी बैंक्स की। बच्चों टॉप पे जो वैकेंसी है ग्रेड बी ऑफिसर, ये निकला। ये नोटिफिकेशन क्या है बच्चों? वैकेंसी की डिटेल्स क्या है, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशंस, सिलेबस क्या है, सैलरी पैकेजेस क्या रहते हैं बच्चों, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो एक बार वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बच्चों। तो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको एक बार ग्रैब करिएगा और इस वैकेंसी को भरकर आगे बढ़िएगा बच्चों। ठीक है, ओके। तो वैकेंसी क्या है पूरी एक बार चेक करते हैं बच्चों। इसकी जो वैकेंसी की फिलिंग करने की लास्ट डेट है बच्चों जून 25 से शुरू हुई है, 16 अगस्त तक इसको आप भर सकते हैं। तो आपके पास 20 दिन का अच्छा टाइम है बच्चों इसको फॉर्म को भरने का, क्योंकि अगले महीने सितंबर से बच्चों, अगस्त के अगले महीने सितंबर से इसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। एग्जाम होगा बच्चों सितंबर में पहला फेज़ 1 का, और उसके बाद अक्टूबर में होगा बच्चों फेज़ 2। तो आपको मालूम होगा बच्चों आरबीआई जो ग्रेड बी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। डीआर जो कि जनरल सभी फील्ड्स के लिए ओपन होता है बच्चों। दूसरा है ग्रेड बी जो कि डीआर डीईपीआर है, एक जनरल होता है बच्चों। दूसरा डीईपीआर होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ज़्यादा काम होता है। इकोनॉमिक्स वाले बच्चे ज़्यादा अप्लाई करते हैं बच्चों। जो बच्चे बैकग्राउंड जिनका इकोनॉमिक्स है, जिन्होंने एमए इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है या मास्टर किया हो इकोनॉमिक्स में, तो वो बच्चे इसको एमएससी इकोनॉमिक्स किए हुए जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं बच्चों इकोनॉमिक्स में से, वो इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, या फिर एमकॉम किए हुए है, स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स। ओके, तो अब फेज़ 1 और फेज़ 2 इसमें भी होगा। सितंबर में फेज़ 1, अक्टूबर में फेज़ 2। तीसरा है बच्चों डीएसआईएम यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसमें कम्युनिकेशन, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, वो सब कुछ इसमें यहाँ पर आता है। तो इसमें फेज़ 2 फेज़ है बच्चों, फेज़ 1 फेज़ 2। सितंबर में फेज़ 1 और अक्टूबर में इसका फेज़ 2 होगा। ओके, तो यहाँ पर बच्चों डिटेल नोटिफिकेशन क्या है, इसमें टोटल 66 जो वैकेंसीज हैं वो जनरल की हैं। बाकी 21 वैकेंसीज डीईपीआर में हैं बच्चों, और 7 वैकेंसीज हैं स्टैटिस्टिकल वाले डीएसआईएम में। ठीक है, और इसमें आप चेक कर सकते हो डिसेबल्ड वाले बच्चों के लिए भी कुछ वैकेंसीज हैं, वो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अपनी कैटेगरी वाइज बच्चों देख सकते हो कि किसमें कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बता देता हूँ। ओवरऑल पे स्केल बच्चों 55,000 बेसिक पे है, सब मिला के आपको 1,22,717 अपार्ट फ्रॉम विदाउट एचआरए मिलेगा बच्चों, जिसमें टीए, डीए, इमोल्यूमेंट्स, अदर मोन्यूमेंट्स सारा कुछ इन्वॉल्व है बच्चों। ठीक है, प्लस 2 इंक्रीमेंट्स, 4 इंक्रीमेंट 3300 के, वो सारा कुछ बच्चों इसमें इंक्लूड है। 1,27,717 बहुत ही अच्छा पे स्केल है, जो कि आपको ग्रेड बी ऑफिसर के फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये उन्हीं बच्चों को मिलेगा बट जो मेहनत करके इस पेपर को पास करेंगे, फिर मेंस क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद बच्चों जो इंटरव्यू राउंड है 75 मार्क्स का, उसको क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एज लिमिट क्या है बच्चों? इसकी एज लिमिट है आपको एज ऑन 1 जुलाई 21 से 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए। एज ऑन 1 जुलाई 2024 इसी रेंज के बीच में आप होने चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर दिस। ओके, तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है बच्चों? तो हमने अभी डिस्कस किया डेट्स क्या हैं। 16 अगस्त तक लास्ट डेट है बच्चों फॉर्म को भरने की। दूसरा है सितंबर में इसका फेज़ 1, अक्टूबर में इसका फेज़ 2 होगा। ठीक है, तो दूसरा हमने डिस्कस किया एज क्राइटेरिया 21 to 30 ईयर्स का एज क्राइटेरिया है, और तीसरी वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है बच्चों, और पे स्केल कितना है। अच्छा, तो हमने देखा सारी चीज़ें बहुत ल्यूक्रेटिव हैं, बट इसमें क्या क्वालिफिकेशन है बच्चों एजुकेशन की, वो चेक करते हैं। जो जनरल वाला है उसमें जनरल किसी भी आप फील्ड से होने चाहिए बच्चों, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिजिकल डिसेबल्ड में से हैं तो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ज़रूर है। ठीक है, तो ये आपकी मिनिमम क्राइटेरिया है बच्चों 60 मार्क्स का। ओके, अगर आपके 60% मार्क्स आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती है बच्चों ग्रेजुएशन में, तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% नंबर होने चाहिए। 55% मार्क्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 60% नहीं है तो, अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन भी करी है तब भी दैट इज सफिशिएंट बच्चों। ठीक है, और सेकंड जो हमारा डीईपीआर का है उसमें आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, या तो एमए या एमएससी इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, ये सारी डिग्री होनी चाहिए, या मास्टर डिग्री होनी चाहिए बच्चों फाइनेंस में, एमएससी इन एमएससी इन फाइनेंस। ठीक है, तो इसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, और अगर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 50% मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए बच्चों। ठीक है, ओके, तो 50% SC/ST के लिए, और जनरल के लिए MA MSc के लिए आपका जो क्राइटेरिया है इकोनॉमिक्स में वो है बच्चों आपका
कि 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और जो आपका DSIM है स्टैटिस्टिक्स में, आपकी डिग्री ही स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए या मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए, इकोनॉमिकल स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए, और उसमें 55% नंबर होने चाहिए। और अगर आपकी कैटेगरी है तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कितना क्राइटेरिया आपका होगा। या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए बच्चों मैथमेटिक्स में, MSc इन मैथमेटिक्स, और सब्जेक्ट होना चाहिए बच्चों स्टैटिस्टिक्स आपके सभी सेमेस्टर्स में, ठीक है, इन ऑल सेमेस्टर्स, और 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो ये क्राइटेरिया आपके लिए फुलफिल करना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, ठीक है। और SC ST के लिए 50% है बच्चों, जो मैं आपको बता रहा था, ओके। तो ये आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। अब इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की लिमिट है बच्चों, 6 बार आप पेपर को भर सकते हो, 6 बार से ज़्यादा आप एलिजिबल नहीं होंगे, यू नॉट एलिजिबल टू अप्लाई आफ्टर 6 टाइम, ओके। तो इसकी जो फॉर्म फिलिंग है SC ST के लिए 100 रुपीज़ का फॉर्म प्लस GST, और 850 का फॉर्म जनरल के लिए प्लस GST, जनरल OBC या EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 850 प्लस 18%। और जो स्टाफ है RBI के, जैसे RBI के असिस्टेंट कोई वर्किंग कर रहे हैं तो उनके लिए बच्चों अगर आपने RBI ग्रेड भी देना है तो उसके लिए नील फीस है बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी फेज़ 1 के सभी जगह पे पेपर होगा। जनरल का बच्चों सब स्टेट्स में सेंटर्स बनते हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हो। आप चंडीगढ़ में मोहाली में है, ठीक है, हरियाणा में अम्बाला, हिसार, कुरुक्षेत्र है, हिमाचल में हमीरपुर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, पंजाब में बच्चों अमृतसर, बठिंडा, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, सब जगह पे सेंटर बनते हैं फेज़ 1 के लिए। बट फेज़ 2 के लिए सही सेंटर्स थोड़े कम रह जाते हैं, ये 4 और 4 8 सेंटर्स, और ये बच्चों कुछ सेंटर्स हैं जो कि फेज़ 2 के लिए बनाए जाते हैं। तो सभी के नियरेस्ट जो बड़ा सिटी होता है उसमें सेंटर बनता है फेज़ 2 का, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं बच्चों जो क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। अब सेंटर फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2 जो DEPR है उसमें ऑलरेडी फेज़ 1 में बच्चे कम होते हैं, तो उसके सेंटर्स कुछ गिने चुने हैं बच्चों, इसमें आप चेक कर सकते हैं, जो नज़दीक का सेंटर है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पेपर कैसा आता है बच्चों, बाकी सारी चीज़ें हमारी हो गई, अब पेपर कैसा आता है। पेपर इसके 2 राउंड में होगा, फेज़ 1 और फेज़ 2, और उसके बाद लास्ट राउंड होगा बच्चों इंटरव्यू। फेज़ 1, फेज़ 2 और इंटरव्यू। ये है 100 क्वेश्चन बच्चों, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 200 मार्क्स का पेपर है अगर आप जनरल की बात करें, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, 100 क्वेश्चन मतलब 25-25 क्वेश्चन इसके होंगे, 25 क्वेश्चन इसके, ईच 25 क्वेश्चन। जैसे जीके है, जीके के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, क्वांट के 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल 50 नंबर का एक सेक्शन है, तो टोटल 200 नंबर का ये पूरा फर्स्ट पेपर हो गया बच्चों। इसमें से अप्रॉक्सीमेटली आपको 65 के आसपास मार्क्स चाहिए होते हैं अगर आपकी कट ऑफ क्वालिफाई करना है। तो अगर आपको 65 प्लस आ जाता है, वो डिफरेंट ईयर्स में आप कट ऑफ देख सकते हैं, पिछले कुछ 4-5 साल की मैं कट ऑफ दिखाऊंगा बच्चों आपको। अगर आपके 65 से आसपास नंबर आ जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो फेज़ 2 में अपीयर होने के। तो फेज़ 2 में क्या होता है बच्चों देखते हैं, इसमें वही सारे 4 सेक्शन है, और वैसे ही जैसे IBPS SBI के जो प्रीलिम्स का राउंड होता है वैसे ही होता है, थोड़ा सा थोड़ा डेप्थ में होता है बच्चों ये हल्का सा, ठीक है। इसमें GK थोड़ी काफ़ी अच्छे डेप्थ में पूछी जाती है, और मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश के भी काफ़ी अच्छे डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो मतलब सिलेबस सेम है, बट करने का जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और फेज़ 2 में जो आपका फर्स्ट पेपर है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ का पेपर होता है बच्चों, ESI बोलते हैं इसको। इसमें 50 नंबर 30 क्वेश्चन आते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव, 30 मिनट्स में करने होते हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। तो इसमें 20 क्वेश्चन बच्चों 2-2 नंबर के, और 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, तो 10 नंबर यहाँ, 40 नंबर यहाँ, टोटल 50 नंबर का पेपर हो गया बच्चों। ये आपको आधे घंटे में करना होगा। और इसमें बच्चों आपके 3 सेक्शन के 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे। ये 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, और ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें से आपको 2 करने हैं, इसमें भी आपको 2 करने हैं। तो 2 × 15 टोटल 30 नंबर हो गए, और ये 20 टोटल 50 नंबर का पेपर हो गया बच्चों। टोटल 100 नंबर का ये पूरा सेक्शन होगा। ये इसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। इसका जो सिलेबस होता है वो बच्चों मैं दिखाऊंगा आपको, बट आप गो थ्रू कर सकते हो कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 होगा इंग्लिश का। इंग्लिश में बच्चों 3 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, उसमें 90 मिनट का टाइम होगा। आपको ऐसे राइटिंग डिस्क्रिप्टिव होगा बच्चों सारा का सारा ये, ठीक है। और जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट तीसरा पेपर है बच्चों, जिसमें फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है। इसमें भी 2 सेक्शंस हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसमें ऑब्जेक्टिव है टोटली, और ये डिस्क्रिप्टिव है बच्चों। इसमें वही 30 क्वेश्चन होंगे,
जिसमें कि 20 क्वेश्चन 2-2 नंबर के और 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, तो टोटल 40 यहाँ से, 10 यहाँ से, 50 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। और 50% जो डिस्क्रिप्टिव है बच्चों, उसमें भी 50 नंबर का पेपर है, जिसमें कि आपको 6 में से 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 15 क्वेश्चन, 15 नंबर का 1 नंबर, 15 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। यहाँ 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा बच्चों। इसमें से भी 2 करने, इसमें से भी 2 करने, तो टोटल 30 और 20 50 नंबर का ये पेपर होगा, 90 मिनट में करना है। जैसे ESI का है वैसे सेम FM का है बच्चों, फाइनेंस मैनेजमेंट का, ठीक है, ओके। तो ये 120 मिनट का टोटल राउंड होगा बच्चों ये, और पिछले वाला भी 120 मिनट का, और ये 90, यानी 2 घंटे 2 घंटे और 1.5 घंटा, तो 4.5 घंटे का पेपर है बच्चों। 2 4 और 1.5 घंटा, 5.5 घंटे का, ओके। सो अब सिलेबस क्या आता है बच्चों ESI में? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो दोनों इसमें पूछे जाते हैं इंडियन के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। इसमें रोल्स ऑफ इंडियन बैंक्स और RBI आ जाएगा सारा यूनियन बजट आ जाएगा बच्चों, जो इस बार का अभी 24 जुलाई को जो बजट आया यूनियन बजट, उसके बारे में डिस्कशन होगी सारी यहाँ पर। और ग्लोबलाइजेशन है, सोशल स्ट्रक्चर है इंडिया में, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, जेंडर बायसनेस, जेंडर इश्यूज, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, वो सब इश्यूज बच्चों इसमें पूछे जाते हैं। सोशल इश्यूज, पावर्टी एलिवेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया बच्चों, वो सारे के सारे इश्यूज ये हैं। और ये उनके रेफरेंस बुक्स हैं जो आप गो थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज आपको IBS की तरफ से भी बच्चों सारा का सारा बुक्स मटेरियल यहीं से मिलेगा, जो आपको गो थ्रू करना होगा, ठीक है, ओके। सेकंड है बच्चों पेपर 2, इंग्लिश स्किल्स हैं, इसमें रिटन इंग्लिश आती है बच्चों, ऐसे राइटिंग होगा। फिर थर्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट या FM बोल लो, तो इसमें सारा का सारा फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी बच्चों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो पूछे जाएंगे। और जो जनरल टर्म्स हैं बच्चों स्टॉक मार्केट की, फॉरेन एक्सचेंज और मनी बॉन्ड इक्विटी की, वो पूछी जाएंगी बच्चों यहाँ पर सारी, ठीक है। तो इसकी जो रेफरेंस बुक्स हैं यहाँ पर मेंशन्ड है। और चौथा सब्जेक्ट है बच्चों है मैनेजमेंट। सबसे पहला ESI, दूसरा इंग्लिश, तीसरा फाइनेंस और चौथा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बच्चों आपका सारी जो थिंकर्स हैं मैनेजमेंट के, वो यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। लीडरशिप हो गया, एथिक्स हो गया, सारा का सारा यहाँ पर मैनेजमेंट बेस्ड होगा बच्चों। ये मैनेजमेंट की कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जो आप गो थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज सारा कुछ ये मटेरियल बच्चों यहीं से मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज यहीं से, आपको सारा कुछ मटेरियल यहीं से मिलने वाला है IBS से, ठीक है, ओके। अब जो DEPR और DSM का है बच्चों, उसमें जो इसमें स्पेशलाइज्ड है, इसीलिए आप बच्चों आपको जो पेपर मिलेगा वो स्पेशलाइज्ड मिलेगा। इकोनॉमिक्स में डिस्क्रिप्टिव है, इकोनॉमिक्स है। ये पहला फेज है 2-2 घंटे का और 200 नंबर का पेपर, यहाँ भी 200 का, टोटल 400 नंबर का पेपर होगा बच्चों, ठीक है। ये फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों 400 के होंगे। पहला फेज़ 200 का, दूसरा फेज़ 200 का बच्चों। इसमें सारा का सारा इकोनॉमिक्स है, यहाँ भी इकोनॉमिक्स, यहाँ भी इकोनॉमिक्स, तो आप इसको देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। और जिनका रिटन क्वालिफाई होगा फिर फेज़ 2 में जाएंगे। फेज़ 2 क्वालिफाई होगा तो वो इंटरव्यू में जाएंगे, और इंटरव्यू के जो मार्क्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं, इसमें तो नहीं बताया, आगे बताए हैं, 75 मार्क्स का पेपर होगा बच्चों, इंटरव्यू होगा, ठीक है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें बताया कि डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या आता है, इंग्लिश में क्या क्या आएगा, वो सारा यहाँ पर मेंशन है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया इंटरव्यू विल बी ऑफ 75 मार्क्स। अब फेज़ 1 पेपर 1 में क्या क्या आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे पब्लिक फाइनेंसिंग, ठीक है, सारा का सारा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है बच्चों। पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आएगी, ऐसे राइटिंग। और फेज़ 2 जो पेपर 1 है इकोनॉमिक्स में, उसमें कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्टिविटी थ्योरी, मार्केट थ्योरी, वो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो आपको गो थ्रू करने हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये पार्ट आएगा बच्चों, ठीक है, ओके। तो इसमें आप गो थ्रू कर सकते हो। फेज़ 2 डिस्क्रिप्टिव में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है बच्चों, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड्स आएंगे, इंडियन इकोनॉमी आएगी, ठीक है। और DSIM का बच्चों सारा का सारा स्टैटिस्टिक बेस्ड है। 3 राउंड है, तीनों के तीनों स्टैटिस्टिक बेस्ड हैं। और इसमें तीसरा राउंड जो पेपर 3 है बच्चों, वो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है। इसको आप गो थ्रू कर सकते हो, 300 नंबर का पेपर होगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका ये पूरा का पूरा पैटर्न है बच्चों, कैसा पेपर आता है। प्रोबेबिलिटी थ्योरीज होती हैं इसमें, और सैम्पलिंग होती है, वो सारी थ्योरीज में पूछी जाएंगी। बायनॉमियल पॉइजन थ्योरी, नेगेटिव रिलेशन थ्योरी। तो इसमें लीनियर मॉडल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेसिकली सारा का सारा इसमें प्रोसेस रहता है बच्चों, जो आपने ग्रेजुएशन में गो थ्रू किया होगा वो, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज रिटन का पेपर रहेगा, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया शुरू में कि 200 में से बच्चों आपको 63 या 65 के आसपास मार्क्स चाहिए, तो 63 इसकी कट ऑफ गई 2023 में, 66 इसमें कट ऑफ गई बच्चों 2022 में, फिर 2021 में 66 और 2020 में
66। 2019 में बच्चों थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा गई थी, 122 आउट ऑफ 200। ओके, जिन्होंने बच्चों ने ये क्वालिफाई किया तो वो फेज़ 2 में जाएंगे, क्योंकि अब पहले पेपर थोड़ा इजी था बच्चों 2019 तक, उसके बाद थोड़ा सा लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो है वो बढ़ गया है बच्चों। ठीक है, तो लेवल अच्छे लेवल का पेपर आता है बच्चों फेज़ 1। फेज़ 2 में आपको 300 में से बच्चों 182 यानी 60% के आसपास प्लस मार्क्स लेने पड़ेंगे। 60% मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे बच्चों अगर आपको ये क्वालिफाई करना है। और अगर ये क्वालिफाई हो जाता है तो आप फाइनल राउंड में जाएंगे, दैट इज़ इंटरव्यू। और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं 75 में से लगते हैं, तो 375 में से बच्चों आपको 252 के आसपास चाहिए होंगे। तो इसमें नॉट ओनली क्लियरिंग द कट ऑफ, बट आपको कट ऑफ से भी काफ़ी अच्छे नंबर चाहिए होते हैं, ताकि ओवरऑल जो आपका फाइनल है वो मेरिट लिस्ट में आ सके नाम बच्चों आपका, दोनों को मिलाकर। तो दोनों के फेज़ 2 के और इंटरव्यू के मार्क्स आपके टोटल काउंट होंगे मेरिट लिस्ट के लिए बच्चों। ठीक है, और जो हमारा बैच है 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो आपको कोई भी अगर इंक्वायर करना है कुछ भी, तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो सीट है वो रिजर्व कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन 9316068310, 9316488310। तो 1 अगस्त से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तैयारी तो रिवीजन के लिए हमारे पास जरूर आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। सो आज का हमारा जो नोटिफिकेशन है वो इतने रखेंगे। सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, जो भी एग्जाम भर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं IBS की तरफ से। और अगर कोई इंक्वायरीज हो बच्चों ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ज़रूर बताएंगे बच्चों। ठीक है, सो वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों। थैंक यू, टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।